दोस्तों कहते हैं कि हम समंदर से ज़्यादा चांद के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्री गहराइयों में अनदेखे जीव बसते हैं और इस बात का सबूत इन गहराइयों से आने वाली रहस्यमय आवाज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डरावनी आवाज़ों को सुनेंगे। साल 1960 में सोवियत सबमरीन को पानी में लोकेट करने के लिए नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नोआ भी कहा जाता है, एडवांस हाइड्रोफोन्स लगाए। इन हाइड्रोफोन्स ने समंदर के अंदर सबमरीन के अलावा कुछ ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड की जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। साल 1989 में इन हाइड्रोफोन्स ने एक मिस्टीरियस वेल की साउंड रिकॉर्ड की। रहस्यमय चीज़ यह थी कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज थी, जो कि दूसरी वेल से काफी अलग है। यह अनोखी साउंड बताती है कि यह कोई ऐसी वेल है जिसे आज तक नहीं देखा गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई वेल की नई प्रजाति हो सकती है या फिर दो वेल्स का हाइब्रिड मिक्सचर। रोचक बात तो यह है कि यह साउंड को सिर्फ एक ही जगह से सुना जा रहा था, जो कि बताता है कि यह वेल अपनी प्रजाति का इकलौता जीव है। हैरानी वाली बात है कि इस साउंड को सुने 34 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस वेल को ढूंढा नहीं जा सका। उसी तरह साल 1961 में रिकॉर्ड की गई एक साउंड ने वैज्ञानिकों को 50 साल तक परेशान किया। आज हम जानते हैं कि यह साउंड मिंक वेल प्रोड्यूस करती है। आप भी सुने इसे। इस अगली आवाज़ को दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच से रिकॉर्ड किया गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह साउंड एक वेल की कॉल हो सकती है, लेकिन कौन सी वेल यह प्रोड्यूस कर रही थी इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन इतना तो पक्का है कि यह साउंड किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो क्या सच में दुनिया की सबसे गहरी जगह में कोई रहस्यमय वेल बसती है? साल 1987 में एक बार फिर नोआ ने समंदर में से एक अजीब आवाज़ रिकॉर्ड की। इस साउंड को आज तक सिर्फ एक ही बार सुना गया है और इसकी लोकेशन का आज तक कुछ नहीं पता चल सका। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इसका सोर्स पैसिफिक ओशन की गहराई में छिपा हो सकता है। इसे सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई जीव विसल बजा रहा हो या फिर हाउल कर रहा हो। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं की गई। साल 2016 में कनाडा में स्थित कई फिशरमैन ने एक अजीब सी आवाज़ को सुनने का दावा किया। उनका कहना था कि इस साउंड की वजह से मछलियां अपने इलाके छोड़ के भाग रही थीं। इस साउंड को द पिंग नाम दिया गया क्योंकि यह सुनने में किसी मशीन में से निकली लेज़र की तरह लग रही थी। कनाडा की मिलिट्री तक ने इस साउंड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कभी भी कोई सुराग नहीं मिल सका।
साल 1977 में एक बेलुगा व्हेल को कैप्चर किया गया। एक दिन एक मरीन डाइवर उस बेलुगा व्हेल के एंक्लोजर में कुछ काम कर रहा था कि उसे अचानक एक रोते हुए आदमी की आउट 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 चिल्लाते हुए आवाज आई। जब वे बाहर आया तो उसने देखा कि उसके अलावा वहां दूसरा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वे आवाज उस बेलुगा व्हेल ने निकाली थी। वैज्ञानिक यह देख के हैरान रह गए कि यह व्हेल अपनी नेजल कैविटी को एडजस्ट कर ह्यूमन वॉइस निकाल सकती है। अगली आवाज रहस्य में नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि समंदर की गहराई में इसे कोई अगर सुन ले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। यह साउंड हम्पबैक व्हेल्स के द्वारा निकाली जाती है, लेकिन यह सुनने में किसी हॉरर मूवी के म्यूजिक की तरह लगता है। उसी तरह गैरीबैल्डी फिश नामक छोटी सी मछली जब गुस्से से अपने दांत रगड़ती है तो कुछ इस तरह की साउंड निकालती है। फ्लोरिडा में रहने वाले कई लोगों ने यह शिकायत की कि रात में उनके घर से उन्हें ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। बाद में पता चला कि वे साउंड समंदर में रहने वाली विशालकाय मछली ब्लैक ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही थी। ब्लैक ड्रम नामक अनोखी मछली एक लो फ्रीक्वेंसी की ड्रम जैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, जो पानी से ट्रैवल कर लोगों के घर के दीवारों से होते हुए सीधा उनके कानों तक जाती है। साल 2004 में इंडोनेशिया में एक भयंकर भूकंप आया जिसने इस धरती पर सबसे खतरनाक सुनामी में से एक पैदा की। हैरानी वाली बात है कि हाइड्रोफोन्स ने समंदर में उन टेक्टोनिक प्लेट्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जिसकी शिफ्टिंग से भूकंप पैदा हुआ था। यह सोच के भी डर लगता है कि इस आवाज़ के कारण 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।